नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और बाकी जो भी सलमान भाई बोलते हैं। आज का भौकाल पेशकश एएनआई वर्सेस यूट्यूब कम्युनिटी। हियर वी गो। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत के यूट्यूब जगत में हड़कंप मचा दिया है। देश की एक बड़ी समाचार एजेंसी एएनआई अब यूट्यूब निर्माताओं पर कॉपीराइट का डंडा चला रही है। कुछ यूट्यूब निर्माता जैसे मोहक मंगल और ध्रुव राठी का कहना है कि उन्होंने समाचार क्लिप का उपयोग केवल सूचना देने और विश्लेषण के लिए किया था, लेकिन एएनआई कह रही है यह हमारा कॉपीराइट है। 50 लाख दो या चैनल बंद। जरा सोचिए, समाचार दिखाना भी अब महंगा सौदा बन चुका है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। क्या यह कानूनी अधिकार है या दबाव और उगाही? भारत के कॉपीराइट अधिनियम में न्याय संगत उपयोग यानी फेयर डीलिंग का प्रावधान है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं या उस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो वह कुछ हद तक वैध है। लेकिन एएनआई का कहना है हमारे 10 सेकंड के फुटेज का भी उपयोग अवैध है। और यूट्यूब की नीति के अनुसार यदि 3 बार कॉपीराइट उल्लंघन हुआ तो चैनल स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इसका मतलब है या तो भुगतान करो या चुपचाप हट जाओ। क्या यह पत्रकारिता है या ब्लैकमेलिंग का नया तरीका? अब आम जनता भी चुप नहीं बैठी। रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर इस विषय पर खूब चर्चा हो रही है। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, मोहक मंगल का साहस सराहनीय है, उन्होंने सच्चाई को उजागर किया। एक और ने कहा, अगर समाचार एजेंसियां जानकारी पर भी पहरा बैठाएंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति या चैनल का नहीं है, यह पूरे डिजिटल समुदाय का है। एएनआई के इस रवैये ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत में डिजिटल स्वतंत्रता खतरे में है? एएनआई का कहना है, हमें अपने कॉपीराइट की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन क्या यह अधिकार अब उगाही में बदल चुका है? कल्पना कीजिए, आपके बच्चे ने क्लास में किसी पाठ्य पुस्तक से 2 पंक्तियां जोर से पढ़ दी और स्कूल प्रिंसिपल बोले, अब 50,000 रुपये लाइसेंस फीस भरिए, नहीं तो बच्चे को क्लास से निकाल देंगे। कुछ ऐसा ही हाल है जब एएनआई कहता है हमारे 10 सेकंड की न्यूज क्लिप इस्तेमाल की तो 50 लाख दो वरना चैनल गया। यही हाल क्रिएटर्स का हो गया है। वे मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, समाज को जागरूक करते हैं और बदले में मिलती है धमकी। लेकिन एक बात तय है, जब तक भारत में स्वतंत्र सोच वाले निर्माता मौजूद हैं तब तक कोई भी एएनआई या कोई भी संस्था उन्हें दबा नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एएनआई ही क्यों? भाई, डिजिटल इंडिया में तो हाल ये है कि क्रिएटर मेहनत से वीडियो बनाए और एल्गोरिदम बोले, आज तेरा मूड नहीं है, 3 व्यूज में ही संतोष कर। और उधर कोई रैंडम बाबाजी बैठकर बोले, अगर तुमने ये मंत्र नहीं सुना तो कल पेट में दर्द होगा। 2 मिलियन व्यूज। हा हा हा। और अब जरा पत्रकारिता की हालत भी सुन लीजिए। एक चैनल पूरे गर्व से बोलेगा, क्या आपके कुंडली में है एलियन से मिलने का योग? दूसरा बोलेगा, देखिए कैसे ये लड़की भूत को पकोड़े खिला रही है, लाइव एक्सक्लूसिव। और बेचारा यूट्यूबर बोले, मैंने तो बस 2 सेकंड की क्लिप इस्तेमाल की थी, वो भी न्यूज दिखाने के लिए। पर बर्ताव ऐसा हुआ जैसे मैंने न्यूज एंकर की कुर्सी ही चुरा ली हो। देखिए एएनआई जी, बात सीधी है। अगर आप यूट्यूब को अखबार समझ रहे थे जहां एक्स्ट्रा स्पेस बिकता है तो बता दें, यहां लोग सच सुनते हैं, डरते नहीं हैं। और रही बात हम भूल जाएंगे वाली आशा की, यूट्यूब की जनता वो है जो 2007 का जलेबी बाई डांस भी आज तक याद रखती है। आप अगर सोच रहे हैं कि 50 लाख मांगने की बात लोग भूल जाएंगे तो भैया, यहां तो लोग पुराने ट्वीट खोदकर भी रोस्ट करते हैं। सलाह यह है कि क्लिप पर स्ट्राइक से ज्यादा जरूरी है क्रेडिबिलिटी बचाना। और हां, क्रिएटर्स को ब्लैकमेल समझने की गलती मत कीजिए। कल ये वही लोग होंगे जो आपके चैनल को टॉप 10 क्रिंज मोमेंट्स ऑफ इंडियन मीडिया में डाल देंगे। आखिरी बात, अगर कंटेंट की दुनिया में राजा बनना है तो कॉपीराइट से नहीं, कैरेक्टर से बनो। वरना
जनता बोलेगी। ब्रेकिंग न्यूज, एएनआई ने क्रिएटर्स से लिया पंगा और फिर व्यूज के लिए खुद मीम्स बनने लगे। अगर वीडियो मजेदार लगा हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार हम भी 50 लाख रुपए मांग लेंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में लड़ो, भिड़ो, बहस करो, जैसे बाकी क्रिएटरों के वीडियो में कर रहे हो। बस हमारी वीडियो पर व्यूज भी छोड़ देना भाई। तब तक मैं हाउसफुल 5 का ट्रेलर 108वीं बार देखने जा रहा हूं। क्या करें, मूड फ्रेश रखने के लिए कुछ तो चाहिए। चलो फिर मिलते हैं अगले रोस्ट में, वही टाइम, वही जलेबी जैसी स्क्रीन पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय कंटेंट देवता।